मैं सैयद नईम हुसैन फ्रॉम AR स्कूल आपका AR ऑनलाइन क्लास में खैर मकदम हूँ। जैसे स्टूडेंट्स अपना चल रहा था टॉपिक के मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बेग का लिखा हुआ इम्तिहान की तैयारी। मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बेग का लिखा हुआ इम्तिहान की तैयारी। तो स्टूडेंट्स इसमें जैसे फ़रातुल्लाह बेग फरमाते हैं कि इम्तिहान से डरना नहीं है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। तो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, इसका जो एंड है वो हम आज पढ़ेंगे। जैसे फ़रातुल्लाह बेग अपने वालिदैन से एक अलग कमरे का तज़किरा करते हैं और वह कमरे के आगे एक शीशा लगा हुआ है और शीशे के ऊपर वो एक कागज़ चिपका देते हैं ताकि बाहर से वालों को अंदर कुछ ना दिखे, और कमरे की वो लाइट जलाए रखते थे ताकि बाहर से किसी को दिखे तो ऐसा लगे कि वो पढ़ रहे हैं। बाहर से अगर कोई उनको आवाज देता तो वो कहते कि खामखा तुमने मेरे को डिस्टर्ब किया है, परेशान किया, मेरी पढ़ाई में इसमें खलल पैदा होता है। और अगर वो आवाज नहीं दे पाते, आवाज का जवाब नहीं दे पाते, तो सुबह उठकर ये बहाना लेते थे कि मैं पढ़ते वक्त किसी को जवाब नहीं देता हूँ। लेकिन हकीकत में वो 7 बजे ही सो जाते हैं। हकीकत में वो 7 बजे ही सो जाते हैं। तो वालिदैन को भी ये डर सताता है कि बेटा रात दिन पढ़ता रहता है, कहीं पढ़ाई में वो कुछ पागल ना हो जाए, और उसको उसके वालिदैन समझाते हैं कि बेटा इतनी पढ़ाई ना किया करो। और जैसे कि हर पढ़ाई के वक्त के का इम्तिहान होता है, जब इम्तिहान का दिन नजदीक आता है तो ये वालिदैन से पहले से ही कह देते हैं कि मैं अभी इम्तिहान के काबिल नहीं हूँ, अभी मेरी तैयारी बाकी है। वालिदैन को ये कहते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता मैं फेल हो जाऊं तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले ही कह देता हूं कि मैं इम्तिहान देने के अभी काबिल नहीं हूं, मुझे और वक्त चाहिए। अब मिर्जा फरतुल्ला बेग जो है वो कहते हैं, वो कब, आगे की लास्ट की लाइन आ रही है, वो कब मानने वाले थे, फिर भी एहतियातन अपने बचाव के लिए उन्होंने कह दिया कि अगर मैं फेल हो जाऊं तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर ना होगी, क्योंकि मैं अपने आप को अभी इम्तिहान के काबिल नहीं पाता हूं। ये इंपॉर्टेंट बात उन्होंने अपने वालिदैन से कही। अब वालिद से की, वालिदैन नहीं, वालिद से की। अब वालिद उनकी ये बात सुनकर जवाब क्या देते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन वालिद साहब मुस्कुराकर बोले, ये आखिर की लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है जो इस सबक के निचोड़ निकालती है। वालिद कहते हैं, मुस्कुराकर कहते हैं कि इम्तिहान से क्यों डर जाते हो, जब मेहनत की है, जब मेहनत की है तो शरीक भी हो जाओ। वालिद फरमाते हैं कि इम्तिहान से क्यों घबराते हो, जब तुमने मेहनत की है तो इम्तिहान में शरीक भी हो जाओ। कामयाबी व नाकामयाबी तो खुदा के हाथ में है। ये आखिर की बात, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मिर्जा फरतुल्लाह बेग के वालिद क्या फरमाते हैं कि इम्तिहान से क्यों डर जाते हो, ये लाइन याद रखना भाई, इम्तिहान से क्यों डरे जाते हो, जब मेहनत की है, जब मेहनत की है तो शरीक भी हो जाओ। कामयाबी और नाकामयाबी तो खुदा के हाथ में है। तो ये जो बात कही है, ये बात कही है मिर्जा फरतुल्ला खां बेग के वालिद ने। कब कही, जब फरतुल्ला बेग ने उनको कहा कि मैं अभी अपने आप को इम्तिहान के काबिल नहीं मानता। तो स्टूडेंट, ये जो पूरी जो सबक लिखा गया है, असल में इस सबक को समझाने का जो निचोड़ है वो यहाँ इस लाइन में आ जाता है
क्योंकि इस सबक का जो टाइटल फरतुल्लाह बेग ने रखा है वो है इम्तिहान की तैयारी, की इम्तिहान की तैयारी हकीकत में कैसे करनी चाहिए। तो ये जो जुमला है ये इस जुमले के हिसाब से हमको इम्तिहान की तैयारी में रखनी है, यानी इम्तिहान का किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए। जब हम मेहनत करते हैं तो इम्तिहान में हमको शरीक भी होना, और कामयाबी और नाकामयाबी के बारे में सोचना हमारा काम नहीं है, क्योंकि वो किसके हाथ में है, वो खुदा के हाथ में। हमारे हाथ में था मेहनत करना, तो हमने मेहनत की है, तो हम इम्तिहान में शरीक हो, और उसका क्या रिजल्ट होता है, क्या कामयाबी आती है या नाकामयाबी आती है, ये सब किसके ऊपर छोड़ देना चाहिए, खुदा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो इसी के साथ में ये आपका सबक जो है पूरा होता है। अब इस सबक में जो स्टूडेंट से 3 मुहावरे स्पेशल दिए गए हैं उसके बारे में ध्यान रखिए, चौथा भी है। तो ये जो मुहावरे हैं ये आपके एग्जाम में आते हैं, 4 नंबर का सवाल पूछा जाता है मुहावरों का। कुछ तो अलग से मुहावरे हैं, कुछ जो सबक के अंदर जो मुहावरे आए हुए हैं उनको भी आपको याद रखना है, कॉपी में एक अलग से उसकी लिस्ट बुला लेनी है, उनमें से ही आ जाएगा। जैसे इस सबक में 3 मुहावरे आए, हेले से टालना, पहला मुहावरा है हेले से टालना। तो इसका मुहावरे का मायना क्या निकलना है, बहाने से या मक्कारी से टालना। हीले से टालना मतलब बहाने से या मक्कारी से टालना, ये कहलाता है हीले से टालना। खलल डालना, खलल डालना क्या होता है, खराबी या बिगाड़ पैदा करना, खराबी या बिगाड़ पैदा करने को कहते हैं खलल डालना। सिक्का बिठाना, सिक्का बिठाने का मायना क्या निकलता है, रौब कायम करना। और हवास पर्रा होना, होश उड़ जाना, ये चौथा मुहावरा। तो ये 3 मुहावरे इसमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये इसके मुहावरा लिख दिया है मैंने और उसका मायना लिख दिया, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। कल हम इसके सवाल जवाब करेंगे, तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।